हो जाए तो मैं हूं ना। रात को जोर जोर से खर्राटे भी लेते हैं, इसके बारे में मुझे पता नहीं क्योंकि मैं सो जाता हूं। अभिषेक की तरह लंबे होने के लिए डंडे से लटकते रहते हैं और ऋतिक की तरह बॉडी बनाने के लिए दंड पेलते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। एक्शन बोलने के बिना कुछ काम नहीं करते, बिना कट बोले रुकते नहीं है। बच्चों के खिलौने छीनकर खुद खेलने लगते हैं, जूते वार्डरोब में रखते हैं, शर्ट शू रैक में रखते हैं, एनिवर्सरी भूल जाते हैं, बर्थडे भूल जाते हैं, और तो और ध्यान रखना कभी कभी वो मेरा नाम भी भूल जाते हैं। ऑल द बेस्ट तुम्हारी होने वाली सौतन। तो तुम आज खेलने के लिए तैयार हो सुजाता? रीमा? No problem. I will remind you. My name is Vasu. ओह, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से? No problem. देखो, अगर तुम्हें ऐसा ही मर्द चाहिए जो ये सब गलतियां करता है, तो किसी भी मर्द से शादी कर लो, सभी ऐसे होते हैं। नहीं, मैं आपसे ही शादी करना चाहूंगी। ओके। पर मैंने एक चीज सोची अपने प्रपोजल के बारे में कि मैं गौरी जी को इतना दुखी नहीं करना चाहती, मैं उनका दुख अभी नहीं बांटना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अगले 7 जन्म आप उनके साथ ही रहें और मतलब वो आपको झेलें, पर 8th जो आपका जन्म होगा और फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स अगले 7 जन्म आप मेरे लिए बुक्ड है। ओके, डन। अब ये 7 जन्म का टाइम इतना लंबा है, तो मेरे को कुछ चाहिए आपके विरह में रहने के लिए, उसके लिए तो मैं डीडीएलजे को रिक्रिएट करना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा अमाउंट यहाँ से जीत गई तो। और मैं चाहूंगी कि राज का कैरेक्टर तो आपका ही रहे और सिमरन मैं प्ले करूँ, एटलीस्ट रियल नहीं तो रियल लाइफ में तो मैं नहीं, इंशाल्लाह तुम करना। हालांकि मेरी उम्र ऐसी होगी कि अब राज के बाप का रोल मुझे करना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आई वोंट माइंड। ओके, थैंक यू वेरी मच वासु। एंड आई एम अब आप के पिताजी भी यहाँ पर आए हैं। जेटली साहब, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। एंड दीदी, आई होप यू हैड अ गुड टाइम। यस, अच्छा लग रहा है मुंबई में? हाँ जी। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और वासु के साथ खेल खेलेंगे। मैं सबको याद दिला दूं, तुम 90 सवाल पे 3,20,000 रुपए जीत रही हो। तुम्हारी लाइफ लाइन्स सब खत्म हो चुकी हैं और 10वां सवाल है 6,40,000 रुपए के लिए। ध्यान से खेलना। सबसे बड़ी लाइफ लाइन बैठी है सर यहाँ पे। और तुम मुझे घर ले जाना यार। खत्म करो ये सब। ओके, और यहाँ के कंटेस्टेंट्स को भी बता दूं जो सब यहाँ पे आए हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले, आप सब भी हमारे साथ खेल सकते हैं। तो प्लीज सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज्यादा सवाल, राइट सवाल का मतलब राइट जवाब जो देगा सवालों का, और जो सबसे तेज देगा वो यहां से जीत कर जाएगा 2 लाख रुपए। ऑलराइट, आर यू ऑल रेडी टू प्ले? ओके, देन लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। वासु जेटली नई दिल्ली से, मिस्टर कंप्यूटर। 10वां सवाल वासु के लिए पेश किया जाए 6,40,000 का। भारत की पहली और एकमात्र पूर्णतः इलेक्ट्रिक कार का क्या नाम है? ए एपिक, बी EV1, सी रेवा, डी इलेक्ट्रा। अंदाजा है? इलेक्ट्रा तो नहीं है। इलेक्ट्रा नहीं लगता? हो भी सकता है, आई डोंट नो। इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रा नहीं हो सकता है। 6,40,000 रुपए के लिए गलत जवाब दोगी तो 3 लाख रुपए। I think so. It's EV1. EV1 लग रहा है? Yeah. But I'm not sure. कच्चा ही है। कच्चा ही है। पापा ने क्या कहा था यहाँ पर आने से पहले? कि रिस्क मत लेना। रिस्क मत लेना। हाँ जी। पापा की बात मानोगी या ले डालोगी रिस्क? No, I'm not going to take risk. रिस्क नहीं लेना चाहती 6,40,000 रुपए के लिए भी? ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। लालच कभी अच्छा नहीं होता। जितना किस्मत कम लालच भी अच्छा नहीं मिलेगा। होता। किस्मत नहीं, तुमने अपनी हिम्मत से, अपनी इंटेलिजेंस से 3,20,000 रुपए जीते।
इसमें कोई लक का सवाल नहीं। हार्ड अर्न्ड 3,20,000 लेकर घर जाना चाहती है। और क्विट करना चाहोगी तो बोलना शाहरुख मुझे गले लगा लो, यहां कोई भी क्विट नहीं करता। छोड़ना चाहोगी तो कहो शाहरुख मुझे गले लगा लो। I don't want to say that. I don't want to go from here. It's okay, शाहरुख प्लीज गले लगा लीजिए लास्ट टाइम। ऑलराइट, वासु जेटली 3,20,000 रुपए पर मुझसे गले मिलना चाहती हैं। वेरी वेरी गुड। लेकिन जाने से पहले अगर जवाब देती तो क्या जवाब देती? EV1। EV1। अगर EV1 जवाब देती हैं मिस्टर कंप्यूटर तो क्या ठीक होता? सही जवाब है सी, रेवा। सो गुड, तुमने अपने पैसे रख लिए और बचा लिए, अभी अपनी बहन से मार नहीं पिटेगी। और रेवा is manufactured by the Reva Electric Car Company. Reva was launched in 2001. This environment-friendly two-seater car costs only about 40 पैसा a kilometer to run. तो सस्ती गाड़ी भी है। लेकिन तुम यहाँ से 3,20,000 रुपए लेकर जा रही हो। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। डैडी आप खुश हैं? बिल्कुल ठीक। दीदी आप खुश हैं? यस। She's played very well. Yes. Okay, then let's hear it for Vasu Jetli. One सर more. लास्ट टाइम एक लास्ट चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी। एक बहुत फेमस एक्टर ने एक उसकी बहुत फेमस मूवी में एक डायलॉग बोला है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमने यहाँ पैसे जरूर कम जीते हैं पर आपके दिल में थोड़ी सी जगह जरूर जीती होगी। आई होप दैट। मेरे दिल में आपने बहुत 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 सारी जगह जीती। कम ऑन वासु, मेरे गले लग जाओ। वेल प्लेड। और मैं दुआ करूंगा कि तुम बड़े बड़े काम करो, अपने पिताजी का ध्यान रखो और बहन से कम मार खाओ। एवरीबॉडी लेट्स हेड फॉर वासु। थैंक यू फॉर कमिंग हियर वासु। ब्लेस यू। अभी अभी आपने देखा वासु यहां से 3,20,000 रुपए जीत कर गई हैं और आप भी घर में बैठे हुए पैसे जीत सकते हैं, क्योंकि वक्त है हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट का। यानी आप तमाम दर्शकों के लिए पूरे 2 लाख रुपए जीतने का मौका। तो तैयार हो जाइए। आज का सवाल है ये। एक मशहूर कहावत के अनुसार मूर्ख व्यक्ति इनमें से कौन होता है? 1 अकल का दोस्त, 2 अकल का अंकल, 3 अकल का दुश्मन, 4 अकल का पुतला। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो डायल करें 1904-424-44240 और सही ऑप्शन। एयरटेल मोबाइल या फिक्स लाइन से डायल करें 5646 और सही ऑप्शन, या एयरटेल मोबाइल से एसएमएस करें KBC और 5646 पर भेजें सही ऑप्शन के साथ। सही जवाब देने वालों में से किसी एक विजेता को कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जिसे मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। एपिसोड के आखिर में मैं इस सवाल का जवाब बताऊंगा और उससे पहले आपको अपना जवाब फ्रीज करना है, तो जल्दी कीजिए। एंड इतनी एक्साइटमेंट यहां पर हो चुकी है तो थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी जल्दी से 2-4 सांसें लीजिए और वापस आ जाइए, क्योंकि मैं और मेरे 10 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट्स आपका यहां पर बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक।